नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से 2025 की नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सुपरवाइजर, केयर टेकर जैसे पदों पर आपको आवेदन करना होगा। अगर आप कम से कम कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से समाज कल्याण विभाग और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आई हुई नई भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। कुल पदों की बात करें तो 600 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्टें देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको जानकारी देंगे। जैसे कि हमने बताया कि एक तो पोस्ट आपकी सुपरवाइजर की है और एक पोस्ट आपकी केयर टेकर की है। दो डिपार्टमेंट है, एक तो आपका समाज कल्याण विभाग और एक परिवार कल्याण विभाग। तो जो आपका परिवार कल्याण विभाग है वहां पर आपको सुपरवाइजर की पोस्टें मिल रही, और जो आपका समाज कल्याण विभाग है वहां पर केयर टेकर की वैकेंसी है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जब वीडियो में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमने बताया कि कम से कम कक्षा 10 पास है तो आप सभी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो केयर टेकर की पोस्ट है, यहां पर मात्र 10th पास आवेदन करेंगे, लेकिन अगर आपको सुपरवाइजर की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो 10th 12th के साथ आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 32 यानी कि 32 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर है। आपके मन में चल रहा होगा कि कौन कौन कैंडिडेट यहां पर आवेदन करेगा, तो मैं आपको बता दूं ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, जिसके लिए आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आते हैं ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कोई पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है, कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो आगे इस वीडियो में हम डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट 16 सितंबर 2025 की है और आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इसके साथ आपको बता दें कि अगर आप एप्लीकेशन फी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहीं पे आपको बता देते हैं कि जैसे UR यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, OBC कैटेगरी के हैं और EWS, इनको बस 100 रुपये एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट हैं तो आप निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब की एक बटन होगी, आपको इस पर प्रेस करना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में ऑल का ऑप्शन आएगा, इस पे भी आपको प्रेस कर देना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन पब्लिक हो उनके जो भी वीडियो पब्लिक है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब कल के दिन हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है। एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वीडियो है वन रक्षक की पोस्ट पर, एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अंदर जो आपके एग्जाम्स है वो नहीं होंगे, केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन होगा और मिनिमम क्लास 8 पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। और पोस्ट ऑफिस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर ना तो एग्जाम ना ही इंटरव्यू होगा, केवल और केवल मेरिट आपकी बननी है। तो ये सारी वीडियो चैनल्स पर हैं और इंड स्क्रीन पे भी दे देंगे। जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी तो आप लोग इसको देख पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बैक टू द मेन पॉइंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ये होगा alljobgyan.com का। आप गूगल पे जाके भी टाइप कर सकते हैं, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद पहला काम होगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। इससे होगा ये कि हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको जो भी अपडेट है सबसे पहले देखने को मिलेंगी। यहाँ देख सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है। 600 से भी ज्यादा पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हम आपको डिपार्टमेंट और उनकी वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक नहीं बल्कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग है, जहां पे केयर टेकर की वैकेंसी है, और एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य एंड
और परिवार कल्याण विभाग की वैकेंसी, जहां पर आपको सुपरवाइजर की पोस्टें मिल रही हैं। यही दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो सुपरवाइजर और एक केयर टेकर की। टोटल जो नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी वो 600 से भी अधिक है। 18 अगस्त 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक आप लोग इसके लिए आवेदन करेंगे और इन भर्तियों के लिए आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई जा रही रोजगारmp.com करके है। गूगल पे जाके टाइप करेंगे, आपको हमारी नई वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपके राज्य के, आपके ज़िले की, आपकी जो विलेजेस है उनकी जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड आंसर की कुछ टाइम के बाद सभी अपडेट यहाँ पर पब्लिक होने वाली है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अगर आप समाज कल्याण की वैकेंसी जो केयर टेकर की पोस्ट पर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मात्र कक्षा 10 पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विभाग की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 10-12 के साथ ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और इस चीज़ के बारे में हम आगे नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। दोनों ही पोस्टों के लिए कम से कम 18 साल आपकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए और अधिक से अधिक 27 यानी 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे और ओबीसी में 30 और SC ST में 32 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इनको छूट भी मिलने वाली है। देन हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। हमने आपको बता दिया टेक्निकल सुपरवाइजर और केयर टेकर के पदों पर भर्तियां हैं और ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर है, जिसके लिए आप लोग भारत के किसी भी राज्य से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका पे स्केल है दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग है क्योंकि एक का लेवल आपका 10th का है और एक का डिग्री का, तो आपको जो सैलरी में डिफरेंस है वो भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो जर्नल OBC EWS है उनको 100 और बाकी बचे हुए कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन करेंगे। देन बात करते हैं कि आपका चयन कैसे होगा। दोनों ही पोस्टों पर दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आगे आपको काम आएगी। अप्लाई का प्रोसेस है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये अप्लाई ऑनलाइन के सामने एक लिंक है, क्लिक हियर की बटन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आप सीधे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन एक्टिव कर दिए गए हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025। सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करते हैं। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/8/2025 यानी कि 18 अगस्त 12 बजे से लेकर के क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/9/2025 यानी कि 16 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी आवेदन करने के लिए आपको अच्छा खासा समय दिया गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग को खोल के ओपन करके समझिएगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट और उनकी वैकेंसी है। हम फोकस कर रहे हैं केवल समाज और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आई हुई भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पे आपका पोस्ट कोड है, यहाँ पर पोस्ट का नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम है, यहाँ पे ग्रुप के बारे में जानकारी है, UR OBC SC ST EWS टोटल कितनी वैकेंसी है और यहाँ पे PWBD यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और इसके बाद ESM एक्स सर्विसमैन और स्पेशल कैटेगरी सभी की वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम जो फोकस कर रहे हैं पहली वैकेंसी हम आपको दिखा देते हैं 6 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। जो पोस्ट आपकी है वो टेक्निकल सुपरवाइजर की है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये ग्रुप बी के अंतर्गत पोस्टें आती हैं। और एक और वैकेंसी है समाज कल्याण विभाग की, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो जब 22 नंबर यानी 22 पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण विभाग देखने को मिलेगा और यहाँ पर केयर टेकर की पोस्टें हैं और ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे कई सारी वैकेंसी हैं पर हम टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक एक पोस्ट का देख लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे 615 यानी कि 615 पदों पर ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जहां पे आपको UR हो गया, OBC SC ST EWS सभी की पोस्टें देखने को मिल रही हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 16 सितंबर की है, यानी अभी आपके पास बहुत समय है। अब यहाँ से आप नीचे आ जाएं तो आपको हम एक एक पोस्ट की डिटेल दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका एक एक पोस्ट की डिटेलिंग स्टार्ट हो जाती है, पर
हम जो है तो आपको केवल उन्हीं पोस्ट की डिटेल बताएंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिवार कल्याण विभाग की वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट बताया गया है टेक्निकल सुपरवाइजर, ठीक है, ये आपकी पोस्ट की नेम है। जो आपकी डिपार्टमेंट है उसके बारे में देखें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसके बाद ये डेट यहाँ पे डली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको बताई गई है। अब इनके पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद समाज कल्याण विभाग की भर्ती के बारे में आपको बताते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन परिवार कल्याण विभाग की वैकेंसी में 3 इयर्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो पे स्केल है, सैलरी है, वो यहाँ पर बताई गई है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी, इसको आप देख सकते हैं। उम्र आपकी बताई गई कि 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बाकी 5 साल की छूट मिलती है, तो 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब हम सीधे बात करते हैं समाज कल्याण विभाग की भर्ती के बारे में। तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर लेंगे, चूंकि नोटिफिकेशन में कई सारी पोस्टें हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम आ चुके हैं सीधे समाज कल्याण की वैकेंसी के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर केयर टेकर की है, जो कि समाज कल्याण विभाग। यहाँ पे डिपार्टमेंट आप लोग देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी समाज कल्याण विभाग की तरफ से केयर टेकर के पदों पर यह वैकेंसी है। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलती है, जनरल, ओबीसी, SC, ST, EWS सभी की पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। टोटल वैकेंसी आपको बताई गई हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका क्वालिफिकेशन एसेंटियल है, मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप कक्षा 10 पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहाँ से नीचे आते हैं तो आपकी सैलरी बताई गई, पे स्केल यहाँ पर देख सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर लेवल 1 में आपका है। और यहाँ पर एज लिमिट है 18 साल से लेकर 27 साल, और छूट के साथ में यहाँ पर 32 यानी कि 32 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इसके बाद अब ये जानकारी और भी कई सारी पोस्टें, इनकी जानकारी आप देख लीजिएगा। मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी वगैरह शो कर देता हूं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे आएंगे। अभी यहाँ पे हमारा पोस्ट खत्म हो चुका है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और 16/9/2025 तक आवेदन कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। और इसी के जस्ट नीचे आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल भी दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगनी है, लेकिन अगर आप वी मैन यानी कि महिला कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप SC, ST, PWBD या एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से आते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। आपको 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके नीचे यहाँ पे एग्जामिनेशन की पूरी स्कीम दी गई है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप चेक कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे ग्रुप वाइज एग्जामिनेशन स्कीम आप चेक कर पाएंगे, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्टों के लिए कैसे क्या सिलेबस और एग्जामिनेशन की स्कीम होने वाली है। तो यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट का अलग है, नॉन टेक्निकल पोस्ट का अलग है, हर एक ग्रुप का अलग है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बाई चांस आपको आवेदन करना है और कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट उसको कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।